और इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ा सा आपको रुकना चाहूंगा। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब वहां वो मुलाकात कर रही थी, कुछ ही देर पहले की तस्वीर आपको दिखाया था, जब राष्ट्रपति से वो मुलाकात कर रही थी, राष्ट्रपति से मिलने के बाद फिर वो बाहर आते हुए जब वो राष्ट्रपति के पास गई, वो उनसे मुलाकात किया, उनसे मंजूरी ली और उसके बाद फिर वो वहां से जो है निकली। उसके बाद फिर जाहिर है जो फाइनेंस मंत्रालय है वहां उनको जाना होता है। तो ये तस्वीरें देखिए, बजट पेश होने से चंद घंटे पहले निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर, वजीर खजाना राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए और वहां से मिलने के बाद फिर जब वो राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुकी हैं, फिर उसके बाद वो जो है संसद की तरफ निकल चुकी है। कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हम। और इसके बाद ही जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 10:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक भी होगी और बैठक के बाद 11 बजे वो समय आ जाएगा जब आम बजट पेश हो रहा होगा। तो आम बजट जब पेश हो रहा होगा उसमें क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, क्या चीजें महंगी होंगी, क्या चीजें सस्ती होंगी, किन चीजों की कीमतें कम होंगी, क्या चीजें ऐसी हो सकती है जो शायद थोड़ी महंगी हो जाएं, क्या क्या राहत मिलेगी, टैक्स स्लैब में किस तरह का बदलाव मिलेगा। पिछले बजट में मैंने देखा था कि न्यू टैक्स रिजीम मिला आया था, उसमें कुछ राहत नजर आई थी। तो क्या इस बार भी कुछ और राहत मिलने वाली है? मिडिल क्लास को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि मिडिल क्लास को राहत मिलने वाली है, क्या वो चीजें हो सकती हैं और एक फाइनेंस मिनिस्टर के सामने चैलेंजेस क्या होते हैं, इसी पर हम बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ मेद सिंह जुड़े हुए हैं। मेद सिंह जी, एक छोटा सा आंसर आपसे चाहूंगा जो मैंने आपसे सवाल किया था। जी जी, जैसे कि आपने पूछा है कि क्या फाइनेंस की चैलेंजेस रहती है लोगों में जी। तो सबसे जो मुख्य चैलेंजेस हैं लोगों में, आम लोगों में जी। उनको जो हमारा व्यक्तिगत जो हमारा अर्थव्यवस्था रहती है उसको कैसे बैलेंस किया जाए, महंगाई का जहां तक सवाल आता है तो ये क्षेत्र के आधार पे अलग अलग हो सकती है। लेकिन जहां तक इनकम स्लैब में जो छूट की बात आती है तो मेरा हिमाचल के परिदृश्य में एक सवाल है कि जो यहाँ पे इनकम स्लैब की बात है वो बहुत बड़ा वर्ग नहीं है, 2% के लगभग हमारे यहाँ कर्मचारी वर्ग है। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ वर्ग है वो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड और प्राइवेट क्षेत्र में है। तो उस क्या वो स्लैब में कहाँ फॉल करते हैं, तो इनके लिए आम साधारण आदमी को फाइनेंस समझना थोड़ा सा आसान नहीं रहता है। तो आमतौर पर यही देखा जाता है कि लोगों को क्या इनकम टैक्स में छूट दी जा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि हमारा जो वर्ग है, मैं सिंह आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। बजट पर देखिए राष्ट्रपति की मंजूरी जो है वो मिल चुकी, जो उसी की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे। अब से कुछ देर पहले आपको दिखाया था किस तरह से जब फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री है वो पहुंची राष्ट्रपति के पास उन्होंने जो बजट की रूपरेखा है जो उसकी वो उन्होंने सामने रखा और उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी होती है। तो ये तमाम वो प्रोसेस है जिस पे आप देख रहे हैं कि ये उनसे मुलाकात कर रही हैं और पूरा जो वित्त मंत्रालय का जो उनकी टीम के साथ है। तो बजट पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी, बजट को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बजट को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। लगातार आपको हम दिखा रहे हैं किस से जो वित्त मंत्री है वो जब वहां जा रही थी राष्ट्रपति भवन के लिए तो वो हमने आपको दिखाया था। और बजट से पहले 10:30 बजे कैबिनेट की एक बैठक भी होगी, वो भी हमने आपको बताया है। तो जब बजट को लेकर राष्ट्रपति से वो मिलने गई मंजूरी के लिए तो उस वक्त की वो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाया आपने कि राष्ट्रपति महोदय से जब वो मिल रही थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुलाकात कर रही थी और बजट की रूपरेखा उनको बता रही थी और उनसे मंजूरी के लिए ये बात जब सामने आई तो वहां पर देखिए बजट को मंजूरी मिल चुकी है। ये एक जो है पड़ाव होता है और यहां के बाद अब जब चूंकि बजट को मंजूरी मिल चुकी है तो अब ये बजट जो है 11 बजे यानी कैबिनेट की बैठक पहले हो जाएगी 10:30 बजे, उसके बाद 11 बजे ये बैठक जो है वहां 11 बजे से बजट पेश होना शुरू हो जाएगा। तो